दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुम्मी अकेडमी पर। आज हम आपके लिए बहुत छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है उपसर्ग। उपसर्ग से हमारे एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और किस एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं। इसमें से हमारे पुलिस, लेखपाल, टेट, सीटेट एक क्वेश्चन जरूर मिल जाता है और एग्जाम में उसमें मिल जाता है। तो वो उपसर्ग जानने से पहले हम ये जान लेते हैं उपसर्ग से हमारे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, उसके बाद हम उपसर्ग डिटेल में पढ़ते हैं। तो हमारे उपसर्ग से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाएगा, निम्न में से उपसर्ग विधि से बना शब्द कौन सा नहीं है। तो इसमें क्या पूछा गया है, उपसर्ग विधि से बना शब्द कौन सा नहीं है। क्या पूछा, नहीं है। और हमारा शब्द दिया जाता है दुकान, कपूत, दुकान, कपूत, दुकान, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ये बच्चे देखते हैं और कहते हैं कि इनमें से दो शब्द उपसर्ग है, का शब्द उपसर्ग है, दो शब्द उपसर्ग है। तो इसमें वो क्वेश्चन कौन सा लगा देते हैं, इनमें से कोई नहीं। कौन सा लगाते हैं, इनमें से कोई नहीं। लेकिन जब हमारा आयोग इस क्वेश्चन के बारे में बताता है तो वो कौन सा देता है, वो हमारा शब्द देता है दुकान। कौन सा देता है, दुकान। तो उसके हिसाब से हमारा क्वेश्चन राइट किया जाता है दुकान। कौन सा किया जाता है, दुकान। तो वो जब हमारा आयोग क्वेश्चन देता है तो वो राइट आंसर दुकान देता है। कौन सा देता है, दुकान। कौन सा राइट आंसर देता है, दुकान। और दूसरा हमारा, अब यहाँ पर कई बच्चे बहस करने के लिए बहस करने लग जाएंगे और बोलेंगे नहीं ये कैसे हो सकता है, क्योंकि इसमें देखिए दुकान शब्द और दुकान शब्द में फर्क क्या है। इसमें भी दो उपसर्ग आ रहा है और दुकान में भी दो उपसर्ग आ रहा है, तो वो एक ही जैसे शब्द है, तो इसमें कहाँ पे हमारा उपसर्ग नहीं है। तो इसी चीज को जानने के लिए हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और जैसे हमारा दूसरा एग्जाम्पल दिया जाता है, उपसर्ग विधि से बना शब्द कौन सा नहीं है। उपसर्ग विधि से बना शब्द कौन सा नहीं है। तो इसमें हमारा एग्जाम्पल दे दिया जाता है, जैसे कुमाता, कुपुत्र, कुलीन, इनमें से कोई नहीं। अब आप लोग सतर्क हो जाएंगे, कहेंगे कि इसमें भी कुमाता, कुपुत्र, कुलीन और इनमें से कोई नहीं। आप देखेंगे, आप कहेंगे कि इनमें से को और को दोनों तीनों में हमारा को उपसर्ग मिल रहा है, तो आंसर आप लगा देंगे इनमें से कोई नहीं। लेकिन यहाँ पर ये आंसर भी हमारा कैसा हो जाता है, गलत। इसमें भी जब हमारा आयोग एग्जाम्पल देता है, क्वेश्चन राइट करके देता है, तो वो कौन सा एग्जाम्पल लगाता है, कुलीन। उसके हिसाब से कौन सा हो जाता है, कुलीन। तो चलिए यही डिटेल में समझने के लिए वो किस तरह से, किस प्रकार से उसने दुकान शब्द को और कुलीन शब्द को राइट आंसर बना के दिया है। तो यही सब जानने के लिए हम उपसर्ग को डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए उपसर्ग किसे कहते हैं, देखिए इन शब्दों पे हम बाद में चर्चा करते हैं। पहले हम ये देखते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं और ये आयोग ने इन शब्दों को शुद्ध किया है तो किस प्रकार से किया है। अभी ये आपको कठिन लग रहे होंगे, लेकिन जब हम उपसर्ग पढ़ेंगे डिटेल में तो इनके आंसर आप ही लोग देंगे और ये आप लोगों के लिए बहुत सरल हो जाएंगे। तो आप ही लोग कहेंगे कि हाँ, आयोग ने जो आंसर दिया है वो एकदम राइट करके दिया है, दुकान और कुलीन। तो हम उपसर्ग डिटेल में पढ़ते हैं, उसके बाद आप लोग हम इन क्वेश्चनों पे बाद में चर्चा करते हैं और तब आप लोग खुद ही इनके जवाब बताएंगे। तो चलिए देखते हैं उपसर्ग। तो हमारे उपसर्ग की परिभाषा क्या, हमारी किताबों में उपसर्ग की परिभाषा किस तरह से आती है, जैसे हमारे किताबों में परिभाषा दी जाती है कि उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी सार्थक शब्द के साथ जुड़कर उसके मूल शब्द में परिवर्तन करके एक नए शब्द का निर्माण करता है, वो हमारा उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी सार्थक शब्द के साथ जुड़कर
उसके मूल शब्द में परिवर्तन करके एक नए शब्द का निर्माण करता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ये जो परिभाषा है हमारी किताबों में दी गई है, ये हमारे किताबी तौर पर परिभाषा है, लेकिन हम उपसर्ग पे चर्चा करने से पहले आपको कुछ पॉइंट बता देते हैं कि हमारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है और उर्दू भाषा में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है और संस्कृत भाषा में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है। यहाँ से हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और 1 नंबर का हमारा क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है। हमें किस तरह से क्वेश्चन पूछा है, जैसे पूछा है संस्कृत में उपसर्गों की संख्या, संस्कृत भाषा में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है 22, और हिंदी में उपसर्गों की संख्या, हिंदी भाषा में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है 13, कितनी होती है 13। उर्दू भाषा में उपसर्गों की संख्या, उर्दू भाषा में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है 19। यहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, और उपसर्ग किसे कहते हैं, किताबी भाषा से उपसर्ग की परिभाषा क्या थी, वह शब्दांश जो किसी सार्थक शब्द के साथ जुड़कर उस शब्द के मूल अर्थ में परिवर्तन करके एक नए शब्द का निर्माण करता है, वो हमारा क्या कहलाता है उपसर्ग। लेकिन आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, उससे ही आपके हर क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जैसे उपसर्ग की परिभाषा क्या कहती थी, वह शब्दांश, तो उपसर्ग क्या हो जाएगा वह शब्दांश जो किसी शब्द के साथ जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता हो, नए शब्द का निर्माण करना ही क्या कहलाता है उपसर्ग विधि से बना शब्द ही हमारा क्या कहलाता है उपसर्ग कहलाता है। याद रखिए दोस्तों, हमारी हिंदी भाषा अपने अंदर, हम आपसे हमेशा बोलते हैं कि हिंदी को एक सामान्य हिंदी को पढ़िए, सामान्य तरीके से नहीं, साधारण तरीके से। हमारी जो हिंदी होती है वो अपने शब्दों में ही समझदारी छोड़ती है, मतलब अपने शब्दों में ही समझदारी छोड़ती है, तो शब्दों से ही हमारी परिभाषा निकलकर बाहर आती है। तो यहाँ पर हमने आपको एक फॉर्मूला दिया है, इससे ही हमारे उपसर्ग के आने वाला हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, जैसे हमने आपसे कहा शासन, और यहाँ शब्द दिया हमने शासन, और शब्द से पहले हमने शब्दांश जोड़ा अनु, और इस अनु और प्लस शासन से जो नया शब्द बनकर आया है वो क्या आया है अनुशासन। अनुशासन क्या आया है अनुशासन। तो देखिए, हमारी परिभाषा में भी यही कहा गया है कि शब्दांश से शब्द और शब्दांश मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करें, वो हमारा क्या कहलाता है उपसर्ग विधि से बना नया शब्द कहलाता है। तो यहाँ पर शब्द हमारा हो गया शासन और शब्दांश हो गया अनु, तो इन दोनों को जब जोड़ा गया तो यहाँ पर एक शब्द निकल के आया है, वो क्या आया है अनुशासन। क्या आया है अनुशासन। तो यहाँ पर अनु का अर्थ होता है पीछे पीछे। क्या होता है अनु का अर्थ होता है पीछे पीछे। इसका अपना एक अर्थ हुआ ना कि अनु का मतलब होता है पीछे पीछे, और शासन का
मतलब होता है नियम कानून बनाना, नियम कानून बनाना। और जो हमारा नया शब्द आया है निकलकर, उसका मतलब हुआ अनुशासन, अपने ऊपर नियम कानून बनाना, अपने ऊपर कोई लागू नियम कानून। तो यहाँ पर हमारे नए शब्द का अर्थ क्या निकला, इन दोनों के जोड़ से जो अर्थ बना, उन दोनों के जोड़ से निकला शब्द क्या है, अपने ऊपर नियम कानून बनाना। तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा कि जो हमारे उपसर्ग होते हैं, शब्द का एक अपना अर्थ होगा और शब्दांश का एक अपना अर्थ अलग होगा। तो यहाँ पर इस तरह से जो नया शब्द आता है उसका इन दोनों के अर्थ मिले, इन दोनों को मिलाकर एक अलग अर्थ निकलेगा। तो यहाँ पर किस तरह से, वही हमारा क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। जैसे हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया, दूसरा एग्जाम्पल दिया सत्य। क्या हुआ, सत्य। और सत्य शब्द से पहले हमने शब्दांश जोड़ा अ, और इन दोनों से मिलकर जो नया शब्द बना वो क्या हो जाएगा, असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य। असत्य क्या हो जाएगा, असत्य। तो आप यहाँ देखिए इन दोनों का अर्थ क्या हो गया। सत्य का अर्थ होता है सच। क्या होता है, सच। सत्य का अर्थ क्या होता है, सच। और आ का अर्थ होता है नहीं। और इन दोनों से बना नया शब्द असत्य। तो इसका अर्थ क्या होगा, जो सच नहीं है, जो सच नहीं है। तो यहाँ पर क्या, इन दोनों के मेल से हमारा जो सत्य असत्य शब्द बना था उसका शब्द निकल के आया, उसका अर्थ क्या हुआ, जो सच नहीं है। तो आप इतने में समझ चुके होंगे कि जो हमारे शब्दांश था अ और शब्द था सत्य, तो इन दोनों से मिलकर एक शब्दांश शब्द बना था असत्य। उसका अर्थ और इन दोनों का अर्थ और उसका अर्थ दोनों को मिलाकर क्या हुआ, असत्य। क्या हुआ, असत्य। और इन दोनों का अर्थ क्या हुआ, जो सच नहीं है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जो हम, अब आप चलिए पिछले वाले क्वेश्चनों पे बात करते हैं जो हमारे आयोग ने एग्जाम्पल दिए थे। तो आप उसमें, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन जो हमने आपको पीछे बताए थे। चलिए तो हमने आपसे यहाँ पर दिया था, शब्द दिया था दुकाल, दुकान, कपूर, इनमें से कोई नहीं। और यहाँ पर आपको राइट आंसर दिया गया था दुकान। कौन सा, दुकान। कौन सा दिया गया, दुकान। तो चलिए देखते हैं कि ये गलत किस तरह से किया गया। अब देखिए दु का अर्थ क्या होता है, बुरा। दु का अर्थ क्या होता है, बुरा। और काल का अर्थ होता है समय। काल का क्या अर्थ होता है, समय। तो यहाँ दोनों शब्दों से मिलकर क्या शब्द, एक दूसरा शब्द निकल के आया, शब्दांश दुकाल। और इन दोनों के अर्थ से मिला शब्द क्या हो गया, बुरा शब्द, अर्थात जो बुरा समय। क्या निकल के आया, बुरा समय। तो यहाँ पर आपका अर्थ, इस काल का अर्थ अलग है और दु का अर्थ अलग है। दु मीन्स बुरा होता है, काल मीन्स समय होता है। इन दोनों से शब्द मिलकर आया वो हो गया बुरा शब्द। तो यहाँ पर ये हमारा दुकाल शब्द है, उपसर्ग विधि से बना शब्द है। और दूसरा दिया जाता है दुकाल, दुकान, दुकान। तो देखिए दु का तो अर्थ निकल रहा है कि बुरा। अब कान का अर्थ क्या होता है, कान का अर्थ क्या होता है, कान अर्थात कान हमारे शरीर का एक भाग है, शरीर का एक भाग है। तो इस कान का अर्थ नहीं निकल रहा है। तो आप, कुछ बच्चे कहेंगे कि नहीं निकल रहा है, कैसे निकल रहा है, बुरा कान। तो बुरा कान नहीं होता, बुरा कान नहीं होता। तो यहाँ पर बुरा कान कोई अर्थ नहीं होता, तो इस तरह से अर्थ नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, दुकान। दुकान का मतलब होता है जहाँ पर आजीविका कमाई जाती है, जहाँ पर लोग अपनी, वो दुकान जहाँ पर लोग अपनी एक आजीविका कमाते हैं, आजीविका रखते हैं कमाने के लिए, वो शब्द हमारा यहाँ पर है दुकान।
तो यहाँ पर हमारे दुकान शब्द का अर्थ क्या निकल के आया कि जहाँ पर लोग अपनी एक आजीविका रखते हैं, अर्थात कमाने की जगह। तो ये शब्द हमारा दुकान का वो हुआ, ना कि दुकान का मतलब ये नहीं हुआ कि बुरा काम, नहीं, दुकान का शब्द हुआ जहाँ पर लोग अपनी आजीविका रखते हैं। और तीसरा हुआ कपूत, कमीस बुरा, तीसरे का अर्थ निकल रहा है कमीस बुरा। और पूत माने पुत्र होता है, पूत माने क्या होता है, पुत्र। तो यहाँ पर क्या निकल गया है, बुरा पुत्र। बुरा पुत्र, एक अच्छा पुत्र होता है और एक बुरा पुत्र होता है। तो यहाँ पर हमारा अर्थ निकल के आया। तो यहाँ पर ये हमारा किससे कपूत हो जाएगा, किससे, उपसर्ग विधि से बना शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ आ गया ना कि जो हमारे आयोग ने आंसर राइट करके दिया था वो किस प्रकार से दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन राइट इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कई बार पूछ लिए गए हैं और बच्चे इनमें कंफ्यूज होते हैं। तो अगला हमारा क्या हो जाता है, अगला बोलता है हमारा हो जाता है उपसर्ग विधि से बना शब्द नहीं है। तो यहाँ पर हमारा क्या दिया है, कुमाता और कुपुत्र और कुलीन, और चौथा दिया इनमें से कोई नहीं, कुमाता। कुमाता का मतलब होता है कु माने बुरा और माता माने माँ, माता माने माँ, एक माँ अच्छी होती है एक माँ बुरी होती है। तो यहाँ पर अर्थ निकल के आया कुमिस बुरा, और माता का मतलब माँ, अर्थात वह माँ जो बुरी है, बुरी माँ। तो यहाँ पर क्या, कुमाता, कुमाता किसे कहते हैं, जो बुरी माँ होती है उसे हम क्या कहते हैं, कुमाता। क्या कहते हैं, कुमाता। तो यहाँ पर कु का एक अपना अर्थ अलग है और माता का अपना एक अर्थ अलग है। तो यहाँ पर ये हमारा जो शब्द है कु शब्द हमारा उपसर्ग विधि से बना शब्द है। तो यहाँ पर हमारा उपसर्ग विधि से बना शब्द कुमाता हो जाता है। उसी तरीके से हमारा दूसरा शब्द दिया गया है कुपुत्र, कुपुत्र। तो यहाँ पर कु माने बुरा और पुत्र माने बुरा पुत्र, एक अच्छा पुत्र होता है एक बुरा पुत्र होता है। तो यहाँ पर हमारा इसका भी अर्थ निकल के आ रहा है कि अर्थात बुरा पुत्र। तो यहाँ पर ये जो हमारा कुपुत्र है ये भी एक उपसर्ग विधि से बना शब्द है कि कुमिस बुरा पुत्र। तो यहाँ पर कु शब्द हमारा क्या हो जाएगा, उपसर्ग विधि से बना शब्द कु हो जाएगा। और अगला हमारा दिया है कुलीन, कुलीन। तो यहाँ पर आप देखिए कुमीस होता है बुरा, चलिए मान लिया कुमीस बुरा। लीन मतलब किस तरह से, कोई अर्थ निकल रहा नहीं, कोई अर्थ नहीं निकल रहा, लीन का कोई अर्थ नहीं होता। तो यहाँ पर एक शब्द निकल रहा है कुल, क्या निकल रहा है, कुल। कुल मीन्स परिवार, उच्च कुल का, इस तरह से बोलेंगे कुल मीन्स परिवार। तो यहाँ पर आपको कुल का शब्द मिल रहा है और इसमें जो शब्द जुड़ा है ईन। तो आप इसमें जो ये कुलीन शब्द है ये हमारा उपसर्ग विधि से नहीं बना है, ये किससे बना है, प्रत्यय विधि से बना शब्द है। इसमें कुल हो जाएगा हमारा परिवार और ईन हमारा हो जाएगा प्रत्यय। तो यहाँ पर इस तरह से कुलीन शब्द जो है हमारा उपसर्ग विधि से बना शब्द नहीं है, ये हमारा प्रत्यय विधि से बना शब्द है। तो आपको समझ आ गया ना कि जो हमारे आयोग ने जो क्वेश्चन दिए थे वो किस तरह से दिए थे और आपने इसमें इनमें से कोई नहीं लगा के कितनी बड़ी गलती की है। तो आपको उपसर्ग पहचानने के लिए आप उसमें शब्दों के अर्थ को खोजिए कि इसमें हमारे शब्दों के अर्थ क्या कहते हैं। और याद रखिए जो हमारे शब्द होते हैं उसमें से एक शब्दांश दिया होता है और एक शब्द दिया होता है, उनसे बना मिलकर नया शब्द वो हमारा क्या कहलाता है, उपसर्ग विधि से बना शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है, उपसर्ग विधि से बना शब्द। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि उपसर्ग किस तरह से समझते हैं और आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से उपसर्ग समझ आ गए होंगे। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।